हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें एक स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें हम वर्ड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, किस वर्ड को हम क्या कहते हैं, किस तरह से वो पढ़ा जाता है, और वर्ड स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का रहता है वो भी हम साथ में सीख जाते हैं इंजॉय करते हुए। तो आज हम अपनी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है बीरबल्स विजडम, बीरबल की बुद्धिमत्ता। ये जो एस के पहले लगा हुआ है छोटा सा मार्क, इसको पंचुएशन मार्क बोलते हैं, जो कि अपोस्ट्रोफी एस है। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का की के, का की के का संबंध बताता है। जैसे ये है बीरबल विजडम, बीरबल्स विजडम यानी बीरबल की बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। तो हमारी स्टोरी शुरू करते हैं अपनी। वंस अपॉन ए टाइम in the magnificent kingdom of Emperor Akbar, the renowned advisor Birbal was known for his wit and wisdom। जो कोई वर्ड डिफ़िकल्ट है जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है, उसका मैंने उसके नीचे लिख दिया, जैसे रिनाउंड, और ये बिट ये मैंने लिख दिया है, और ये है एम्परर। एम्परर होता है बादशाह। अब हम इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम एक फ्रेज़ है, एक बार की बात है या एक समय की बात है जो पास्ट की किसी घटना को बताता है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। इन द मैग्निफिसेंट किंगडम ऑफ एम्परर अकबर, बादशाह अकबर के आलीशान साम्राज्य में, मैग्निफिसेंट आलीशान और किंगडम साम्राज्य और एम्परर अकबर। The renowned advisor Birbal was known for his wit and wisdom। The renowned प्रख्यात, known होता है जो अच्छी तरह से जिसको सब जानते हैं, और renowned जो कि प्रख्यात हो सारे दुनिया में। The renowned advisor प्रख्यात सलाहकार बीरबल, कौन था? बीरबल। was known for जाने जाते थे, known for जाने जाते थे, his बिट एंड विजडम अपनी बाक पटुता और बुद्धिमानी के लिए। जो बीरबल थे वो किस लिए जाने जाते थे? अपनी विट, विट होता है बाक पटुता जो बोलने में कुशल हो, और एंड विजडम और बुद्धिमानी के लिए वो जाने जाते थे। तो हम इसी तरह से किसी भी सेंटेंस को ईजी से हम सीख सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ आती हैं, प्रीपोजिशन भी आता है। तो हम सभी चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएंगे, बस हमें ज़रूरत है कंटिन्यू रहने की। वन फाइन डे, एक दिन, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अप्रोच्ड बीरबल विद ए पेक्युलर प्रॉब्लम। पहले हम पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए। जहाँ भी आपको लगे कि कोई चीज़ मिस हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। वन फाइन डे, एक दिन, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अप्रोच्ड बीरबल, एक दिन मंत्रियों का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अप्रोच्ड पहुंचा बीरबल, बीरबल के पास, विद ए पेक्युलर प्रॉब्लम एक विचित्र समस्या के साथ। जो मंत्रियों का समूह था एक विचित्र समस्या के साथ कहाँ पहुंचा? बीरबल के पास पहुंचा। दे सेड, उन्होंने कहा, बीरबल, वी हैव बीन टास्क्ड with finding the most humble person in the kingdom to be honored by Emperor Akbar। उन्होंने कहा, they said, यहाँ कोमा दिया है, और ये इन्वर्टेड कोमास होता है, जो मतलब एक व्यक्ति द्वारा कहा गया हो डायरेक्ट स्पीच में, उसको सेम रख देते हैं, क्योंकि ये जो मिनिस्टर्स थे ये इनके वर्ड हैं। बीरबल, वी हैव बीन टास्क्ड विद फाइंडिंग द मोस्ट हम्बलेस्ट पर्सन इन द किंगडम टू बी ऑनर्ड बाई एम्परर अकबर। तो ये जो होता है, ये जो डायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया होता है, ये मंत्रियों ने कहा था। दे सैड, दे यूज हुआ है मंत्रियों के लिए। दे सैड, मंत्रियों ने कहा, और ये जो डबल कोमा है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास, जो डायरेक्ट स्पीच में वो लगा है। डायरेक्ट स्पीच, मंत्रियों ने सीधा जो कहा वो यहाँ है। क्या कहा? बीरबल, वी हैव बीन टास्क्ड विद फाइंडिंग द मोस्ट हम्बल पर्सन इन द किंगडम टू बी ऑनर्ड बाई एम्परर अकबर।
ये डायरेक्ट स्पीच में था, जैसा मंत्रियों ने कहा वैसे ही इसमें लिख दिया जाता है और इसको दर्शाने के लिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमास का यूज होता है डायरेक्ट स्पीच को। दे सेड, उन्होंने कहा, बीरबल, वी हैव बीन टास्क्ड विद फाइंडिंग द मोस्ट हम्बल पर्सन। बीरबल, हमें एक कार्य दिया गया है, फाइंडिंग द मोस्ट हम्बल पर्सन, सबसे विनम्र, फाइंडिंग द मोस्ट हम्बल पर्सन, सबसे विनम्र व्यक्ति को ढूंढने का, इन द किंगडम, साम्राज्य में, टू बी ऑनर्ड बाय एम्परर अकबर, जिसको क्या है, सम्मानित किया जाएगा बादशाह अकबर द्वारा। बट वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन आइडेंटिफाइंग समवन ट्रूली डिजर्विंग। जो मंत्री थे उन्होंने क्या कहा, अभी सेम ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चल रहा है, बट वी आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, लेकिन हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या हम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। डिफ़िकल्टीज़ होता है मुश्किलें, इन आइडेंटिफाइंग, पता लगाने में, समवन ट्रूली डिजर्विंग, जो भी व्यक्ति है जो सच में योग्य है उसको पता लगाने में हमें काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रूली, सच में, डिजर्विंग, योग्य, डिजर्व होता है योग्य, डिजर्विंग जो योग्य करता है, उसके लायक हो। कैन यू असिस्ट अस इन दिस मैटर, यहाँ उन्होंने पूछा कैन यू असिस्ट इन दिस मैटर, क्या तुम इस मामले में हमारी मदद कर सकते हो। असिस्ट होता है मदद और कैन सकता, शक्ति। कैन यू असिस्ट अस इन दिस मैटर, क्या आप हमारी इस मामले में मदद कर सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है बीरबल। बीरबल ने क्या कहा, बीरबल, ऑलवेज अप फॉर ए चैलेंज। बीरबल जो था, बीरबल के बारे में कहा जाता था, बीरबल ऑलवेज अप फॉर ए चैलेंज, ये एक फ्रेज़ है, हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहना। ऑलवेज अप फॉर ए चैलेंज, हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहना। बीरबल ऑलवेज अप फॉर ए चैलेंज, स्माइल्ड एंड रिप्लाई। बीरबल हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहते थे। स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, मुस्कुराए और जवाब दिया। लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो। लीव होता है छोड़ना कोई काम, लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो। डियर मिनिस्टर, प्रिय मंत्रियों। आई हैव ए प्लान दैट विल श्योरली हेल्प अस फाइंड द हम्बलेस्ट पर्सन इन द किंगडम। ये बीरबल ने कहा, आई हैव ए प्लान, मेरे पास एक योजना है, दैट विल श्योरली हेल्प, जो निश्चित रूप से सहायता करेगी हमारी, अस हमारी, फाइंड द हम्बलेस्ट पर्सन इन द किंगडम, सबसे विनम्र व्यक्ति को साम्राज्य में ढूंढने में हमारी मदद करेगी। द हम्बलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, यहाँ मोस्ट लगा के इन्होंने द मोस्ट हम्बल पर्सन कर दिया। ये एग्ज़ाम में एरर भी आती हैं, यहाँ मोस्ट है और इसमें ये वाला वर्ड आ जाता है हम्बलेस्ट, तो यहाँ एरर हो जाती। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल अनाउंस्ड टू द किंगडम दैट ए ग्रैंड कंपटीशन वुड बी हेल्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट हम्बल पर्सन। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल अनाउंस्ड, बीरबल ने घोषणा की, अनाउंस्ड होता है घोषणा की, टू द किंगडम, साम्राज्य में, दैट ए ग्रैंड कंपटीशन वुड बी हेल्ड, एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, वुड बी हेल्ड, आयोजित की जाएगी, टू डिटरमाइन द मोस्ट हम्बल पर्सन, सबसे ज़्यादा विनम्र व्यक्ति को तय करने में या निर्धारित करने में, या कौन है उस चीज़ को पाने में, एक क्या होगा, एक। द नेक्स्ट डे, बीरबल अनाउंस्ड टू द किंगडम दैट ए ग्रैंड कंपटीशन वुड बी हेल्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट हम्बल पर्सन। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। अनाउंस्ड होता है घोषणा, किंगडम साम्राज्य, ग्रांड भव्य, कंपटीशन प्रतियोगिता, और डिटरमाइन तय करना, हम्बल, हम्बल होता है विनम्र। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल अनाउंस्ड, बीरबल ने घोषणा की, टू द किंगडम, साम्राज्य में, दैट ए ग्रांड कंपटीशन वुड बी हेल्ड, एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, टू डिटरमाइन द मोस्ट हम्बल पर्सन, जो साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विनम्र व्यक्ति होगा उसको तय करने में या निर्धारित करने में या पहचानने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड,
gathered in the royal courtyard, eager to participate and prove their humility. People far from and wide, लोग दूर दराज से, gathered in the royal courtyard, gathered एकत्रित हुए in the royal शाही courtyard शाही दरबार में, eager to participate जो उत्सुक थे या आतुर थे भाग लेने के लिए, जो वहाँ कंपटीशन चल रहा था, एंड प्रूव दियर हम्बिलिटी और अपनी जो विनम्रता था ही उसको सिद्ध करने के लिए वो आतुर थे. एम्परर अकबर accompanied by बीरबल sat on his majestic throne observing the crowd. डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं. accompanied होता है के साथ, majestic आलीशान, थ्रोन सिंहासन या राजगद्दी, ऑब्जर्विंग होता है, ऑब्जर्व होता है देखना या किसी भी चीज़ को बड़ी ध्यान से देखना, और क्राउड होता है भीड़. एम्परर अकबर बादशाह अकबर accompanied by बीरबल sat on his majestic throne. बादशाह अकबर accompanied by बीरबल, बीरबल के साथ, sat on his majestic throne, अपनी आलीशान सिंहासन पर बैठ गए, observing the crowd, और क्या कर रहे थे, जो भीड़ थी उसको ध्यान से देख रहे थे. ऑब्जर्व मतलब एक अच्छे तरीके से देखना कि क्या, कौन कैसा है, क्या कर रहा है. ऑब्जर्विंग द क्राउड, भीड़ को देख रहे थे. वन बाई वन द कंटेस्टेंट केम फॉरवर्ड बोस्टिंग अबाउट देयर अचीवमेंट्स एंड हम्बल डीड्स. कंटेस्टेंट होता है प्रतियोगी, केम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता है आगे, केम आए, बोस्टिंग डींगे हाँकना या सेखी वगारना, अचीवमेंट्स उपलब्धि, और डीड होता है कार्य. वन बाई वन एक एक करके, द कंटेस्टेंट केम फॉरवर्ड एक एक करके जो प्रतियोगी थे वो आगे आए, बोस्टिंग अबाउट देयर अचीवमेंट्स अपनी जो उनकी उपलब्धियां थीं वो क्या कर रहे थे, उनकी डींगे हाँक रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो भी उनकी अचीवमेंट थी. एंड हम्बल डीड्स, और अपने जो उनके विनम्र कार्य थे उनके बारे में भी वो डींगे हाँक रहे थे. मतलब वो अपने आप को सभी प्रूव कर रहे थे कि हमने ये किया, हमने ये किया. However, their claims were overshadowed by their self-praise and vanity. However, however होता है मगर या तो भी, claims दावे, overshadowed, shadow होता है छाया, overshadowed ढक गए, self praise खुद की प्रशंसा, और vanity होता है घमंड. However, their claims were overshadowed, मगर उनके जो दावे थे, दियर क्लेम्स वर ओवरशैडोड, उनके जो दावे थे वो ढक गए, बाय दियर सेल्फ फ्रेज, उनकी खुद की प्रशंसा से, एंड वेनिटी घमंड से. जब वो अपने बारे में बता रहे थे तो उनके अंदर एक घमंड भी था. फाइनली अन एल्डरली मैन विद ए हम्बल डेमीनर स्टीप्ड फॉरवर्ड. फाइनली, फाइनली होता है अंत में, एल्डरली वृद्ध जो सबसे बुजुर्ग थे, डिमीनर, डिमीनर होता है आचरण, स्टीप्ड होता है कदम, और वर्ब के रूप में यूज होता है तो कदम रखना या बढ़ाना. फाइनली अंत में, अन एल्डरली मैन एक वृद्ध व्यक्ति, विद ए हम्बल डिमीनर एक विनम्र आचरण के साथ, स्टीप्ड फॉरवर्ड आगे आए. ही स्टूड साइलेंटली बिफोर द एम्परर, his eye filled with humility and respect. साइलेंटली शांति से, बिफोर के सामने, एम्परर बादशाह, और ह्यूमिलिटी विनम्रता, रेस्पेक्ट आदर. ही स्टूड साइलेंटली वह शांति से खड़े हो गए. मैं सेंटेंस पढ़ने के बाद, जिससे कि आपको उसका मीनिंग पता चल जाए कि क्या किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है, उसके बाद उसके डिफ़िकल्ट वर्ड बता देता हूँ. देन मैं आपको बताता हूँ कि उसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा. ही स्टूड साइलेंटली बिफोर द एम्परर, वह बादशाह के सामने शांति से खड़े हो गए. हिज आइज, उनकी आंखें, फिल्ड विद ह्यूमिलिटी एंड रेस्पेक्ट, जो वो
एजिड व्यक्ति थे, एल्डरली व्यक्ति थे, उनकी आंखें काय से विनम्रता और सम्मान या आदर से भरी हुई थीं। ही नाइदर बोस्टेड नॉर स्पोक ए वर्ड, उन्होंने ना ही कोई सेखी वगारी, ना ही कोई एक भी शब्द बोला। वट हिच प्रेजेंस, लेकिन उनकी उपस्थिति, एक्सुडेड अन ओरा, लेकिन उनकी उपस्थिति से क्या था, एक ओरा आभा प्रकट हो रहा था, ऑफ ट्रू ह्यूमिलिटी, एक सही मायने में जो विनम्रता थी उस चीज़ का एक ओरा झलक रहा था या दिख रहा था। इंट्रीग्ड, इंट्रीग्ड इंटरव्यूड नहीं, इंट्रीग्ड, इंट्रीग्ड अकबर क्वेश्चनड द एल्डरली मैन, वाई डू यू बिलीव यू आर द हम्बलेस्ट पर्सन इन द किंगडम। जो अकबर थे उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि ऐसा व्यक्ति क्या है, इंट्रीग्ड, जिज्ञासा, जिज्ञासा हुई। अकबर क्वेश्चनड द एल्डरली मैन, अकबर ने जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनसे सवाल किया या प्रश्न पूछा। वाई डू यू बिलीव यू आर द हम्बलेस्ट पर्सन इन द किंगडम, वाई डू यू बिलीव, आपको ऐसा क्यों लगता है, यू आर द हम्बलेस्ट पर्सन, कि आप सबसे विनम्र व्यक्ति हैं, इन द किंगडम, साम्राज्य में। ये क्वेश्चन किसने किया, अकबर ने किया उस बुजुर्ग व्यक्ति से। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है, डिफरेंट होता है अलग, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको दूसरों से भिन्न बनाती है, अदर्स, दूसरों से। द ओल्ड मैन विद ए जेंटल स्माइल, बुजुर्ग व्यक्ति ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ रेस्पोंडेड, उत्तर दिया। योर मजेस्टी, महाराज, आई एम बट ए कॉमन फार्मर, मैं मात्र एक साधारण सा किसान हूँ। आई टोइल इन द फील्ड्स वर्किंग विद द सोइल एंड द एलिमेंट्स। योर मजेस्टी, आई एम बट ए कॉमन फार्मर, महाराज मैं केवल एक क्या हूँ, मैं केवल एक साधारण सा किसान हूँ मात्र। आई टोइल इन द फील्ड्स, टोइल होता है मेहनत करना, आई टोइल इन द फील्ड्स, मैं खेतों में कार्य करता हूँ। वर्किंग विद द सोइल एंड द एलिमेंट्स, मैं मिट्टी और उसके तत्वों के साथ कार्य करता हूँ। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो इसने बोला है, मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं हमारी मिट्टी के साथ जुड़े हुए, क्या होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, जो वाइन रहती है हमारी, वायु, और स्पेस, मतलब अर्थ पृथ्वी, जल, वाटर, अग्नि, फायर, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर भी मिलकर बना होता है। आई सी माई सेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ नेचर एम्ब्रेसिंग इट्स ब्यूटी एंड एबंडेंस। आई सी माई सेल्फ, मैं खुद को देखता हूँ, एज ए सर्वेंट ऑफ नेचर, प्रकृति के नौकर की तरह। नेचर होता है प्रकृति, एम्ब्रेसिंग इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता को गले लगाता हूँ, एंड एबंडेंस, और इसकी प्रचुरता को, यह जो भंडार हैं प्रकृति के। आई एम नथिंग मोर देन ए हम्बल स्पैक इन द ग्रांड टेपेस्ट्री ऑफ क्रिएशन। यहाँ उसने बहुत बड़ी बात कह दी, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मोर देन ए हम्बल स्पैक्स, एक मात्र, जो स्पैक होता है छोटा सा बिंदु मात्र, आई एम नथिंग मोर देन ए हम्बल स्पैक, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटा सा जो बिंदु मात्र होता है उस बिंदु की बराबर। इन द ग्रांड टेपेस्ट्री, एक भव्य चित्रकारी में, ऑफ क्रिएशन, जिसने सृजन किया है उसकी भव्य चित्रकारी के आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, चेंज, आई एम नथिंग मोर देन ए हम्बल स्पैक इन द ग्रांड टेपेस्ट्री ऑफ क्रिएशन। हम्बल विनम्र, स्पैक होता है एक छोटा सा बिंदु मात्र, जैसे ये कोई बिंदु है ना, इस पूरे पेपर में ये एक छोटा सा बिंदु है, तो क्या है, बहुत छोटी चीज़ है। स्पैक सूक्ष्म बिंदु, ग्रांड भव्य है, टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री होता है चित्रकारी, और क्रिएशन, क्रिएशन होता है सृजन। आई एम नथिंग मोर देन ए हम्बल स्पैक, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक सूक्ष्म बिंदु से ज़्यादा
इन द ग्रांड टेपेस्ट्री ऑफ क्रिएशन, उस ईश्वर की या जिसने सृजन किया है उसकी चित्रकारी में मैं एक बिंदु मात्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। इम्प्रेस्ड बाय द मैन्स सिंसियर वर्ड्स अकबर टर्न टू बीरबल एंड सेड, दिस मैन ट्रूली embodies the essence of humility. Impressed by the man's sincere words, जो आदमी था उसके शब्दों से प्रभावित होकर, जो ईमानदारी भरे या सच्चाई के वर्ड थे उनसे प्रभावित होकर, अकबर टर्न टू बीरबल एंड सैड, अकबर जो थे वो बीरबल की तरफ मुड़े, टर्न टू बीरबल, बीरबल की तरफ मुड़े, एंड सैड और कहा, क्या कहा उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, दिस मैन ट्रूली इम्बॉडीज द इसेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, दिस मैन ये आदमी सचमुच, ट्रूली सचमुच, इम्बॉडीज प्रतीक है या उसके अंदर जो चमक है एक उस चीज़ की जो हम खोज रहे हैं, द इसेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, इस व्यक्ति के अंदर विनम्रता के सार का ये प्रतीक है ये व्यक्ति। दिस मैन यह व्यक्ति ट्रूली इम्बॉडीज, दिस मैन ट्रूली इम्बॉडीज द इसेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, दिस मैन ट्रूली इम्बॉडीज द इसेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। इम्बॉडीज होता है प्रतीक, इसेंस सार, ह्यूमिलिटी विनम्रता। दिस मैन ट्रूली इम्बॉडीज, यह व्यक्ति सचमुच प्रतीक है, द इसेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, यह व्यक्ति सचमुच विनम्रता का, जो विनम्रता के सार का प्रतीक है, इम्बॉडीज प्रतीक। ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज प्लेस इन द, he understands the importance of his place in the world. he understands वह समझता है, the importance अहमियत, of his place अपने स्थान की या जगह की, in the world की उसकी मतलब क्या जगह है, क्या स्थान है विश्व में या दुनिया में, वो उस चीज़ को समझता है। and values the interconnectedness of all beings, और सभी चीज़ की, सभी वस्तुओं की, सभी व्यक्तियों की जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो आपस में एक दूसरे से संबद्धता है, उसको महत्व देता है। ही शैल बी ऑनर्ड फॉर हिज जेन्युइन ह्यूमिलिटी, ऑनर्ड सम्मानित और जेन्युइन सच्ची या सच्चाई, ह्यूमिलिटी विनम्रता। ही शैल बी ऑनर्ड यह सम्मानित किया जाएगा, फॉर हिज जेन्युइन ह्यूमिलिटी जो उसकी सच्ची विनम्रता थी उसके लिए ये व्यक्ति सम्मानित किया जाएगा। इंटरकनेक्टेडनेस होता है कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, और इंटरकनेक्टेडनेस जो आपस में एक दूसरे से संबद्ध हो, आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। ऑल बीइंग सभी वस्तुएं और सभी व्यक्ति। द एल्डरली मैन ओवरवेल्म्ड विद जॉय बाउड बिफोर द एम्परर एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड फॉर द रिकग्निशन। ओवरवेल्म्ड होता है अभिभूत, एल्डरली बुजुर्ग या वृद्ध, बाउड, बाउड होता है झुकना, किसी के आगे झुकना, बाउड झुकना, एम्परर बादशाह, एक्सप्रेसिंग व्यक्त करना, और ग्रेटिट्यूड आभार, रिकग्निशन पहचान। द एल्डरली मैन जो वृद्ध व्यक्ति था, ओवरवेल्म्ड विद जॉय खुशी से अभिभूत हो गया, ओवरवेल्म्ड विद जॉय खुशी से अभिभूत हो गया, बाउड बिफोर द एम्परर, बाउड होता है झुकना, और जो एम्परर बादशाह था उसके आगे झुक गया, एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड अपना उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, फॉर द रिकग्निशन जो पहचान उन्होंने दी उसके लिए, और जो उनके अंदर एक प्रतिभा थी उस एल्डरली मैन के अंदर, उन्होंने वो पहचान ली, उस रिकग्निशन के लिए वो उन्होंने आभार व्यक्त किया, ग्रेटिट्यूड। अकबर बेस्टोड अपॉन हिम ए टाइटल ऑफ ऑनर एंड रिवार्डेड हिम विद ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एज ए सिंबल ऑफ एप्रिसिएशन। बेस्टोड होता है प्रदान करना, बेस्टोड अपॉन के, बेस्टोड के साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन आती है अपॉन, बेस्टोड अपॉन प्रदान करना, टाइटल प्रतीक, ऑनर सम्मान, रिवार्डेड पुरस्कृत किया,
और एप्रिसिएशन होती है प्रशंसा, सिंबल प्रतीक। अकबर वेस्टोड अपॉन हिम ए टाइटल ऑफ ऑनर, अकबर ने उसे प्रदान किया ए टाइटल ऑफ ऑनर, सम्मान का एक प्रतीक, एंड रिवार्डेड हिम विद ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और क्या किया, उसको पुरस्कृत किया सोने के सिक्कों से भरे हुए बैग के साथ, एज ए सिंबल ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशंसा के प्रतीक के रूप में। एज द क्राउड चीयर्ड एंड applauded, बीरबल whispered to Akbar, Your Majesty, true humility is not found in words but in actions. As the crowd cheered, जैसे ही जो भीड़ थी, क्राउड होता है भीड़, जैसे ही सारी जो भीड़ या जनता थी उसने चीयर्ड खुशी प्रकट की, एंड अप्लाउड और तालियां बजाई, बीरबल विस्पर्ड टू अकबर, बीरबल ने अकबर से कहा या कान में फुसफुसाया, जब साइड में जाके कि ऐसा ऐसा है, झुक के जो कहते हैं, बीरबल विस्पर्ड टू अकबर, बीरबल ने फुसफुसाया अकबर के पास जाकर, योर मजेस्टी, महाराज, ट्रू ह्यूमिलिटी इज़ नॉट फाउंड इन वर्ड्स बट इन एक्शन, उन्होंने ये कहा कि महाराज, सच्ची जो विनम्रता है वो शब्दों में नहीं ढूंढी जा सकती लेकिन कार्यों में है। दिस फार्मर्स सिंपलिसिटी एंड रिवरेंस फॉर लाइफ हैव टच्ड द हार्ट्स ऑफ ऑल हु विटनेस्ड इट। सिंपलिसिटी सादापन, रिवरेंस सम्मान, आदर या श्रद्धा। दिस फार्मर्स सिंपलिसिटी एंड रिवरेंस, किसान का सादापन और सम्मान, फॉर लाइफ जीवन के लिए, हैव टच्ड द हार्ट्स ऑफ ऑल हु विटनेस्ड इट, सभी के दिल को छू गया जिस किसी ने भी यह देखा, हु विटनेस्ड इट, जिस किसी ने यह देखा उन सभी के दिल को ये छू गया। अकबर नोडिड एक्नोलेजिंग द विजडम ऑफ हिज ट्रस्टेड एडवाइज़र, नोडिड सिर हिलाना, सिर हिला के जो हाँ मंजूरी देते हैं, एक्नोलेजिंग स्वीकार करते हुए, ट्रस्टेड भरोसेमंद, एडवाइज़र सलाहकार। अकबर नोडिड एक्नोलेजिंग द विजडम ऑफ हिज ट्रस्टेड एडवाइज़र, जो अकबर थे उन्होंने सिर हिलाया, एक्नोलेजिंग द विजडम ऑफ हिज ट्रस्टेड एडवाइज़र, अपने जो एक भरोसेमंद सलाहकार थे उनकी बुद्धिमानी को स्वीकार करते हुए उन्होंने सिर हिलाया। द स्टोरी ऑफ द हम्बल फार्मर स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम, द स्टोरी ऑफ द हम्बल फार्मर, जो वो किसान था उसकी कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई, स्प्रेड होता है फैल जाना, और थ्रू आउट सब जगह, किंगडम साम्राज्य, पूरे साम्राज्य में फैल गई। इंस्पायरिंग पीपल टू रिफ्लेक्ट ऑन द ट्रू मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी, और लोगों को प्रेरणा देती है और या दे रही थी कि वो जो विनम्रता का सही अर्थ होता है उसके ऊपर विचार करें। रिफ्लेक्ट ऑन द ट्रू मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब जो विनम्रता का सही अर्थ होता है उसके ऊपर विचार करें, उसके लिए प्रेरित करती है। एंड रिमाइंडिंग दैम, और उन्हें याद दिलाती है, दैट कि ग्रेटनेस लाइज नॉट इन ग्रांड जेस्चर्स, जो महानता होती है वो भव्य हाव भाव में नहीं दिखती। जेस्चर्स, इसको पढ़ते हैं जेस्चर्स, जो महानता होती है भव्य हाव भाव में नहीं होती, बट इन द सिंसियरिटी ऑफ वंस हार्ट, एक व्यक्ति के ईमानदारी में होती है, जो उसके किसी के भी दिल में होती है, जो ईमानदारी उसके अंदर वो महानता होती है। एंड सो द लीगेसी ऑफ अकबर एंड बीरबल continued to shine bright as they sought wisdom and enlightenment in the simplest of encounters, leaving an indelible, इसको पढ़ते हैं हम, indelible mark on the heart and mind of their subject। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे, लीगेसी, लीगेसी होता है विरासत और परंपरा, कंटिन्यूड लगातार, साइन चमकना, ब्राइट और ज़्यादा तेज, शॉर्ट सिक की सेकेंड फॉर्म शॉर्ट खोजना, इनलाइटमेंट ज्ञान मिलना, और सिंपलिस्ट सबसे सरल, एनकाउंटर्स, एनकाउंटर होता है अचानक मिलना,
इंडेलिबल होता है जिसे मिटाया ना जा सके। इंडेलिबल मार्क, ऐसी छाप जिसे कभी मिटाया ना जा सके, और यहाँ सब्जेक्ट पिरजा के रूप में यूज हुआ है। एंड सो इसलिए द लीगेसी ऑफ अकबर एंड बीरबल कंटिन्यू टू शाइन ब्राइट। इसलिए जो अकबर और बीरबल थे उनकी जो विरासत थी वो हमेशा चमकती रही। एज दे सोट विजडम एंड इनलाइटमेंट, जैसा कि उन्होंने जो बुद्धिमत्ता थी खोजी और ज्ञान मिला उन्हें, इनलाइटमेंट ज्ञान मिला। इन द सिंपलिस्ट ऑफ एनकाउंटर्स, जो सबसे सरल व्यक्ति उन्हें अचानक मिले उनसे, लीविंग एंड इंडेलिबल मार्क ऑन द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ दियर सब्जेक्ट। और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रजा के दिल और दिमागों पर क्या है, एक अमिट छाप छोड़ी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।